नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव के करीबी उमेद पहलवान को आखिरकार यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोनी में दंगा कराने का षड्यंत्र की गिरफ्तारी से अखिलेश यादव को अब लगा है बड़ा झटका। जी हां, झूठी अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की थी सिर्फ साजिश। तो वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार की पुलिस को भी मिली एक और बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब एक बार फिर से यूपी एटीएस ने 4 रोहिंग्याओं को किया है गिरफ्तार और साथ ही साथ भारत से मलेशिया तक मानव तस्करी का भी किया गया है खुलासा। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए दाढ़ी कांड को मुद्दा बनाकर दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान को आखिरकार पुलिस ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ लोगों ने गाजियाबाद के लोनी में जादुई ताबीज के चक्कर में एक बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई कर दी थी और उसकी दाढ़ी काट दी गई थी, जिसके बाद उमेद पहलवान ने अब्दुल समद के साथ करीब 24 मिनट का फेसबुक झूठा फेक लाइव किया था और इसमें दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। जहां फेसबुक लाइव में अब्दुल समद ने झूठ साफ तौर पर कहा था कि जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा नहीं लगाने पर उसको पीटा गया और उसकी दाढ़ी तक काट दी गई थी। जिसके बाद आपको बता दें कि उमेद पहलवान ने भी दूसरे समुदाय को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और बुजुर्ग की पिटाई के आरोप में आखिरी आरोपी, हालांकि आपको बता दें चले कि गुलशन को भी अब गिरफ्तार किया गया है और अब इन सब आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। उमेद पहलवान की लोकेशन लगातार गाजियाबाद से नोएडा और बुलंदशहर में लगातार ट्रेस की जा रही थी, लेकिन अब आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा और अब तफ्तीश के साथ जांचबीन की जाएगी। जहां दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान ने पहले फेक म्यूट वीडियो को वायरल किया था, जिसके बाद असल वीडियो भी हम सबके सामने आया था, जो कि दाढ़ी काटने से पहले बनाया गया था। जी हां, और उसमें जय श्री राम जैसा कोई जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए, देश में दंगे को फैलाने के लिए अखिलेश यादव की ओर से, उनके तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से इस षड्यंत्र को रचा गया था, जो कि अब सबके सामने आ चुका है। जहां दरअसल अब्दुल समद दाढ़ी काटने के आरोपी प्रवेश गुर्जर को पहले से जानता था और फिर भी एफआईआर में आप सोचिए कि उसे नामजद नहीं कराया गया और इस सच्चाई को भी लगातार छुपाया गया कि उसने प्रवेश को ताबीज दिया था। जहां उमेद पहलवान ताबीज का असर ना होने की घटना को लगातार सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा था, जिसको लेकर हमने देखा था कि कैसे फेसबुक लाइव पर भी समद का वीडियो दिखाते हुए भड़काऊ बातें कही गई थी और तमाम तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम किया गया था। आपको बताते चलें कि समद की ओर से जो ताबीज का जो उल्टा असर था, इसके शक को लेकर उसे घर में बंधक बनाकर मारा पीटा गया था और दर्जन भर साथियों को बुलाकर सूफी समद के साथ मारपीट की गई थी और दाढ़ी काटी गई थी, लेकिन इसे झूठे तरीके से पेश किया गया था। हमने देखा था कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की चुनावी बिसात बिछाने के लिए, हिंदुओं को लगातार बदनाम करने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए तमाम तरह के ये साजिश करते हुए दिखाई पड़ा था, लेकिन अब आखिरकार पुलिस की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि अब समाजवादी नेता उमेद पहलवान को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा और जिस तरीके से, किस मकसद से फेसबुक लाइव किया गया था, इसकी अब लगातार जांच की जाएगी। जहां लगातार लंबे समय से क्राइम ब्रांच की टीमें उमेद को तलाश कर रही थी, कई टीमें पुलिस की लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले इस आरोपी को खोजने में लगी हुई थी, लेकिन आपको बताते चलें ये सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की साजिश का ही असर था, जो लगातार झूठी खबरें फैलाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि हम सबको पता है कि अब 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए साजिश रची गई थी, जिसमें उमेद पहलवान लगातार झूठी खबरें फैलाकर सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आपको बताते चले कि उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद
गाजियाबाद के एसएसपी का भी ऑफिशियल बयान सबके सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि उमेद पहलवान को लोनी घटना के सिलसिले में गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया है, जहां पर एक व्यक्ति की पिटाई की गई थी और उसकी दाढ़ी तक काट दी गई थी। जी हां, तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि एक के बाद एक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो चेहरा बेनकाब हो रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे अखिलेश यादव अब इस कदर गिरने लगे हैं कि वो वोट बैंक हासिल करने के लिए देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। जी हां, वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में तमाम पुलिसें काम कर रही है, इसका एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो हां, जिसके तहत यूपी एटीएस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश से भारत आने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों को अवैध रूप से भारत में स्थापित कराकर देश में बड़े बड़े स्तर पर मानव तस्करी के साथ सोने की भी तस्करी किया करते थे। जहां रोहिंग्या देश की जनसंख्या को असंतुलित करने के प्रयास के साथ ही हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करने का भी काम करते थे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंच पाए। जी हां, लेकिन इसको लेकर आपको बताते चले कि अब यूपी की एटीएस ने इन 4 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार जांच की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के बाद राजधानी लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एडीजी एटीएस जीके गोस्वामी और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें भारत में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के एक संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। और साथ ही साथ उन्होंने देश में अब तक सर्वाधिक सबसे ज्यादा 15 रोहिंग्या समुदाय के सदस्यों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि बीते कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि लगातार म्यांमार के रोहिंग्याओं को बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत में प्रवेश कराकर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश में स्थापित कराने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे लोगों को भी प्रेरित कर अवैध दस्तावेज के जरिए भारत में स्थापित कराए जाने के बाद नौकरी दिलाकर उनकी सैलरी से कमीशन तक लिया जा रहा है। और यही नहीं, रोहिंग्या समुदाय के ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताते चले कि कई जानकारी एडीजी की ओर से दी गई। और इसके अलावा डीजी कानून व्यवस्था के मुताबिक यह भी साफ तौर पर सामने आया है, इंटेलिजेंस से मिली सूचना पर यूपी एटीएस की ओर से मेरठ में रह रहे म्यांमार के मूल निवासी रोहिंग्या समुदाय के गिरोह के सदस्य हाफिज शफीक समेत 4 रोहिंग्याओं को मेरठ, अलीगढ़ और बुलंदशहर से गिरफ्तार साफ तौर पर किया गया है, जिनके जरिए फर्जी दस्तावेज बनाकर म्यांमार से लाई गई महिलाओं को भारत से लेकर मलेशिया तक बेचकर मानव तस्करी करने का काम किया जा रहा था। और इसके साथ ही सोने की भी तस्करी लगातार की जा रही थी। इसका खुलासा अब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 3 यूनाइटेड नेशन हाई रेफ्यूजी कार्ड, एक म्यांमार देश का पहचान पत्र, विदेशी मुद्रा और भारत में बने फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट समेत कई बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और अब तक इस तरह के संगठित गिरोह के जरिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 2000 रोहिंग्या लाए गए हैं। और ऐसे में अब जिन फर्जी दस्तावेजों और भारतीय नागरिक के सहयोग से रोहिंग्या भारत के नागरिक बनकर प्रदेश में रह रहे हैं, उन फर्जी दस्तावेजों को बनाने वालों की भी तेजी से लगातार पुलिस तलाश कर रही है। और अब आपको बताते चले कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार रोहिंग्या अलग अलग इलाकों में जाकर बसे हुए हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश की संप्रभुता को जो खत्म करने का काम लगातार किया जा रहा है, इस पर अब लगाम लगानी हालांकि शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से औपचारिक तौर पर अब तक 15 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार ये जांच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर ये तमाम रोहिंग्या देश में संरक्षण लिए बैठे हुए हैं। इसको लेकर हालांकि लगातार यूपी एटीएस बार बार बड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज जिस तरीके से आपको बताते चले कि योगी सरकार की पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल करते हुए जो गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा है, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे हैं कि
कैसे अलग अलग राज्यों से, सीमाओं से रोहिंग्या मुसलमान अपने देश से भाग कर आकर यहाँ पर भारत में आकर तमाम तरह की अवैध तरीके से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में बेहद ज्यादा जरूरी है कि देश की शांति के लिए जिस तरीके से तमाम तरह के प्रयास योगी सरकार कर रही है, इसी कड़ी में ये बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि इससे लगातार विपक्षियों में बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि विपक्षी लगातार अवैध तरीके से दस्तावेज बनाकर इन्हें बसाने का काम करते हैं। जी हाँ, और इसी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली से भी तमाम खबरें सामने आई थी, हमने भी आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता खुलेआम इन रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार देश में आतंक का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन रोहिंग्यों के खिलाफ जो एक्शन मोड में आती हुई दिखाई पड़ रही है, यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षों में तिलमिलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जो बड़ी खबर हमने आपको बताई है, एक और जहां समाजवादी पार्टी के उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया, ये वाकई अपने आप में अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से 4 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया, ये साफ तौर पर विपक्षों के लिए तिलमिलाने वाली और बौखलाने वाली खबर साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।